सर सेक्शन 100 पर आते हैं जो कि बॉडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में बात करता है। तो इसमें हम किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि आगे सेक्शन 101 और 2 भी इसको ही डील कर रहे हैं। ऐसा है कि हम इसको इन तीनों सेक्शंस को हम इन आइसोलेशन नहीं देखते, हम इन तीनों सेक्शंस को इकट्ठा करते हैं और उनको इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शंस 101, 102 और 103 ये तीनों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी को जस्टिफाई करने के लिए या उसको उन हालात को कैटर करने के लिए ऑफेंसेस। सेक्शन 100 के अंदर वो हालात बताए गए हैं कि जिनमें आप किसी शख्स की जान ले सकते हैं। While exercising your right of private defense under the law, you are allowed to take the life of the other person. लेकिन इंटेंट, फिर वही बात करूंगा कि इंटेंट सिर्फ अपनी जान को बचाना है, दूसरे की जान को लेना नहीं है। बिल्कुल। पहली चीज उसके अंदर ये है कि अगर बॉडीली इंजरी और हार्म है, आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट है की एप्रीहेंशन है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट की इमीडिएट एप्रीहेंशन है, तो आप अपनी उस एप्रीहेंशन के तहत किसी शख्स की जान ले सकते हैं इन ऑर्डर टू ओवर रूल दैट और इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन। आप उसको जो है उसकी जान ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी दो चीजें हैं कि अगर रेप या सेटिस्फेक्शन ऑफ अननेचुरल लस्ट है, सॉडमी का है, कोई शख्स रेप करने की कोशिश करता है या नेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उसकी जान भी वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ली जा सकती है। यानी उसको कोई ऐसी चोट पहुंचती है जिसके नतीजे में उसकी जान चली जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है मुझे मारने की और मैंने उसको न्यूट्रलाइज भी कर लिया है, लेकिन मैं कहता हूं चूंकि इसने मुझे मारने की अटेम्प्ट की थी, अब मैंने इसको जान से मार के ही छोड़ना है, ये नहीं है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 99 के अंदर हार्म उतना ही है जितना उसको न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन इसका मकसद सेक्शन 100 का बुनियादी तौर पर यह है कि अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई ऐसी चीज उसको मारते हैं, गोली मार दी है या आपने ईंट मारी उसके सर में लगी और उसके नतीजे में जान भी चली जाए, तो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक। तो ये जान लेने का हक नहीं है, ये है कि ये एक हद है कि अगर उस तक वो पहुंच जाए एक्सरसाइज करते हुए जान भी चली जाए तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट लगाई गई है। इससे ये हक नहीं दिया जाता। हम उसको ये नहीं कह सकते कि जान लाजमी लेनी है। सो अगर जान चली जाती है तो ऑफेंस कमिट नहीं, ये एक चीज। अब ये मैंने पहले अर्ज किया कि 4 चीजें हमने पहले डिस्कस की। डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हार्म, एप्रीहेंशन ऑफ रेप या एप्रीहेंशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ अननेचुरल लस्ट और सॉडमी। उसके बाद है जी किडनैपिंग और एब्डक्शन, और उसके साथ लास्ट चीज जो है, छठी इसमें चीज ये है कि किसी शख्स को कन्फाइनमेंट, किसी ऐसी जगह पर छुपा देना या ऐसी जगह में बंद कर देना कि वो बाहर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं या किसी कोई दूसरा लोग हैं उनके साथ राब्ता न कर सके और उसको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ महसूस हो। यानी उसको किसी पकड़ के लेकर जा रहे हैं और किसी बंद गली में ले जा रहे हैं, किसी उजाड़ बेअबान जगह के अंदर ले जा रहे हैं और नजर आ रहा है कि सामने एक डेरा सा है और वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसको ले जाया जा रहा है और उसको ये अंदाजा है कि अगर ये मुझे उस जगह पर ले जाकर इन्होंने बंद कर दिया तो मैं वहां से किसी भी शख्स से राब्ता नहीं कर सकूंगा, मेरी जान बचाने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे हालात में भी अगर वो कोई ऐसा हार्म पहुंचाता है जिसके नतीजे में उस शख्स की जान तक चली जाती है तो ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ये सेक्शन 100 में बता दिया। अब उसके बाद सेक्शन 101 आ जाता है। सेक्शन 101 में वो हालात बताए गए हैं कि जिन हालात में जो सेक्शन 100 के अलावा दीगर जितने हालात होंगे, जितने मसाइल होंगे, जितनी एप्रीहेंशंस होंगी, उन तमाम एप्रीहेंशंस में आप किसी शख्स की जान लेने के अलावा कोई और नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं। यानी एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हार्म, रेप, अननेचुरल सेटिस्फेक्शन ऑफ अननेचुरल लस्ट और सडमी, किडनैपिंग और अबडक्शन और कन्फाइनमेंट अगर नहीं है तो वो जान नहीं ले सकता, उसको कोई और नुकसान पहुंचाएगा। अब वो क्या है कि अगर कोई शख्स स्टिक से मार रहा है आपको तो उससे कोई ऐसा ग्रीवियस हार्म की बात नहीं है,
इंजरी बेसिकली, एक माइनर इंजरी हो सकती है, तो आप माइनर इंजरी को अवॉइड करने के लिए माइनर इंजरी ही कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर इंजरी को अवॉइड करने के लिए आप उसको पिस्टल का फायर करके मार नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें अब 102 में 101 में वो हालात बता दिए गए कि जो 100 के अगेंस्ट हैं, यानी 100 में नहीं है, जो 100 में नहीं है वो तमाम हालात 101 में होंगे और 101 में आप किसी शख्स की जान नहीं ले सकते, उसके अलावा उसको हार्म कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जी हम 103 पे। 103 ये है कि अब किस हद तक, कब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तो वो जैसे 99 के अंदर भी बताया, उसी तरीके से आगे 103 के अंदर भी है कि जब तक खतरा मंडलाता रहेगा उस वक्त तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। जब खतरा खत्म हो गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। पिस्टल पकड़ के कोई शख्स खड़ा है आपकी जान को लेने के लिए और आप वहां पर मौजूद हैं, आपने अपना हक के दिफा एक्सरसाइज अभी तक नहीं किया है और आपको ये किसी, वो आपके घर की चारदीवारी के बाहर खड़ा है, अभी अंदर नहीं आया है। जैसे ही वो घर की चारदीवारी के अंदर आता है, आपकी अप्रीहेंशन उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, खतरा उतना ज्यादा होता चला जाएगा। फिर वो आपके चारदीवारी के अंदर, घर के मेन कंपाउंड के अंदर दाखिल होता है, वो और खतरा बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब वो खतरा खत्म होना शुरू होता है कि वो पहले घर के कंपाउंड से बाहर गया तो खतरा कम हुआ, फिर वो चारदीवारी के अंदर रहा, जो आपका कोर्ट यार्ड है वहां पर आया या लॉन है, तो वहां तक आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हुए। अब उसने दीवार फलांगी, जिस तरीके से आया था दीवार फलांग के वो बाहर चला गया, तो आपका खतरा मुकम्मल खत्म हो गया। तो अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी मुकम्मल खत्म हो गया। सो जितना जितना राइट ऑफ प्राइवेट खतरा मौजूद रहेगा, उतना उतना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका मौजूद रहेगा। जैसे ही वो खतरा टल गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। अब ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात हम, वो एग्रेशन होती है, अपने ऊपर काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी शख्स ने पिस्टल ताना और पीछे से आपका कोई भाई आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, वो उसको पकड़ लेता है, उसको ग्रैब कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पिस्टल उससे छीन लेता है और उसके बाद फिर उसको तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा जाता है, फिर उसको जान से मार दिया जाता है। सो अब ये जो काम आप कर रहे हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जुम्मे में एक्सीड कर रहे हैं। ये 103 के अंदर वो लिमिट बताई गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन किन हालात में। तो जब जान महफूज हो गई तो खतरा भी खत्म हो गया।